बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-नूर मैथ सिटी। स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे और इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने इनमें सब में देखे क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि तमाम जितने भी पार्ट्स हैं उनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। तो पहला पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर एल एन एक्स स्केयर रूट एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज डी ओवर डी एक्स एक्स स्केयर एल एन स्केयर रूट एक्स, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। देखें दो फंक्शन है, एक्स स्केयर पहला फंक्शन है और एल एन स्केयर रूट एक्स दूसरा फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे हम एल एन एक्स का, प्लस एल एन एक्स वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स स्केयर का। सो डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्केयर। अब एल एन एक्स का रूल अभी हमने पढ़ा है क्या है कि जो चीज एल एन एक्स के साथ होगी वो एक के बटे में लिख दें और जो चीज आपने बटे में लिखी है उसी का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। 1 ओवर जो बटे में इसी का आगे डेरिवेटिव ले लें, प्लस ये एल एन स्केयर रूट एक्स वैसे का वैसे, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम कर देंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर हो जाएगा स्केयर रूट एक्स। तो स्केयर रूट एक्स का मतलब है इसकी पावर क्या होगी 1/2, जैसे का मतलब ताकत 1/2 लिखेंगे बच्चों। 2x को स्टार्ट में लिख लें और ये हमारे पास आ जाएगा एल एन स्केयर रूट एक्स। सो दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्केयर ओवर स्केयर रूट एक्स। पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में जब भी पावर आएगी तो फिर पावर रूल लगेगा बच्चों। तो 1/2 स्टार्ट में लिख देंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। बेस एक्स है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, वो हम नहीं लिखेंगे। 2x एल एन स्केयर रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो आपके पास ऐसे ही लिख दें। 1/2 एलसीएम लें तो 2 आएगा, यहां हो जाएगा 1 - 2 प्लस 2x एल एन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया। इसको अब वैसे ही लिख लें, एक्स स्केयर ओवर स्केयर रूट एक्स। इसकी पावर को हल करें तो फिर पावर हमारे पास बनेगी -1/2 प्लस 2x एल एन स्केयर रूट एक्स। ठीक है, इसको हम हल किया तो -1/2 बनी। अब पावर हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं तो इसको आप बटे में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो 1/2x की पावर 1/2 प्लस 2x एल एन एक्स, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्केयर। ये हमारे पास हो जाएगा 2√x प्लस 2x एल एन एक्स। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्केयर आएगा, 2 स्केयर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर रूट एक्स का स्केयर प्लस 2x एल एन एक्स, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। इस स्केयर से पहले तो नीचे उसको खत्म कर लें, स्केयर और स्केयर रूट कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 2x एल एन एक्स। तो ये x इस पावर से क्या हो गया, कैंसल हो गया है, तो हमारे पास बच गया x ओवर 2 प्लस 2x एल एन स्केयर रूट एक्स। और आप चाहें तो बच्चों जैसे आपके पास बुक में इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, 2x एल एन एक्स प्लस x/2। तो यहां तक कर लें या ये नेक्स्ट स्टेप कर लें, दोनों ही ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, टी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज 2x एल एन स्केयर रूट एक्स प्लस x/2। ये सेकेंड पार्ट देखें, y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स होल स्केयर रूट। तो अब यहां देखिए कि यहां भी आपके पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। तो पहले तो आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी लिखें डी ओवर डी एक्स एक्स एल एन एक्स। तो साफ जाहिर है इस पे बच्चों हम
प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज या उसको वैसे का वैसे लिख दे, और दूसरा ये है हमारे पास ln x टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट है। दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास है ln x प्लस जो सेकंड फंक्शन है एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहां भी देखिए बच्चों प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। पहला फंक्शन जो है x एज इट इज लिख दिया, दूसरा जो है ln x स्क्वायर रूट डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव जैसे आपने पहले किया है। सो दिस इज dy ओवर dx x। अब देखिए होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, और जब आप स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो ऊपर पावर कितनी लिखेंगे हम 1/2 प्लस ln x, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा। सो दिस इज dy ओवर dx x। अब फिर पावर रूल लगाएं, क्योंकि होल की पावर है तो पहले पावर रूल लगेगी। पावर कहां जाएगी, स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे माइनस, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे बेस का। बेस है इसके हमारे पास ln x, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर दें और फिर बेस का डेरिवेटिव। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। दिस इज dy ओवर dx। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, x/2, पावर में जो है आप एलसीएम ले लें, 2 आएगा इधर, 1 माइनस 2 ln x। तो जो चीज़ ln के साथ है वो 1 के बटे में आ जाएगी, और फिर हम x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1, वो हम यहाँ नहीं लिखते। नाउ दिस इज ln x। सो dy ओवर dx, इसकी पावर को हल कर लें तो ln x की पावर हो जाएगी -1/2, और ये साथ हमारे पास 1 ओवर x भी है प्लस ln x। अब इस x से ये x क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच गया है dy ओवर dx। ठीक है, इसको नीचे ले आए। ठीक है, जब आप नीचे लेकर आएंगे तो 2 तो पहले से मौजूद है, और ये हमारे पास ln x की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1/2, क्योंकि जब नीचे लेके आएंगे ना इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस आपके पास स्क्वायर रूट ln x वैसे का वैसे। तो अब हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2ln x प्लस ln x। सो अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ln x, तो यहाँ टोटल कैंसिल होगा, 1 बचेगा, प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और ln x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो dy ओवर dx 1 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2 ln x और 2 स्क्वायर रूट ln x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। जी, तो अब थर्ड पार्ट देखें। हमारे पास थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू x ओवर ln x। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, d ओवर डी एक्स वाई, दिस इज d ओवर डी एक्स, दिस इज x ओवर ln x। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx। अब देखिए स्टूडेंट, तो अब ये क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन में, बटे में है, तो इस पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। कैसे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो ln x का स्क्वायर, ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे लिख देंगे, और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का। जैसे क्वोशिएंट रूल है, ये नीचे वाला फंक्शन वैसे ऊपर लिखे, अपर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस जो आपके पास ऊपर वाला जो फंक्शन है वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का। सो दिस इज dy ओवर dx। अब ये हमारे पास आ गया ln x, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 1x, और ln x का डेरिवेटिव जो चीज ln के साथ यानी कि x है तो 1 के बटे में लिख देंगे,
और जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव x का लेना है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा 1, वो हम नहीं लिखते 1, तो सवाल बड़ा होता है फिर 1 कोई फायदा नहीं है लिखने का। डी वाई ओवर डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई करें तो ln x आ जाएगा, x से x कैंसल आउट हो गया, -1 बच गया, और नीचे हमारे पास है ln x का स्केयर। तो ये हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, दिस इज ln x -1 ओवर ln x का स्केयर। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अब जो फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है जी, फोर्थ पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं, दिस इज y, फोर्थ पार्ट है x स्केयर ln 1 ओवर x, x स्केयर ln 1 ओवर x, ठीक है। अब इसका भी हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे, dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx x स्क्वायर ln 1 ओवर x। तो इस पे देखें कौन सा रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये पहला फंक्शन है और ये सारा कौन सा हो गया ln वाला दूसरा फंक्शन। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सो दिस इज dy ओवर dx x स्क्वायर एज इट इज ln x का डेरिवेटिव, जो चीज ln के साथ होगी वो a के बटे में लिख देंगे, और जो चीज आपने a के बटे में लिखी है उसी का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, प्लस ln 1 ओवर x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। सो दिस इज dy ओवर dx x स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखिए तीसरा बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, या ऐसे कर ले 1 एज इट इज है, जब आप इसको 1 ओवर x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x ओवर 1, या वैसे भी तीसरा बटा आप डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं। अब ln x का 1 ओवर x का जो डेरिवेटिव लेना है, x की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाए तो फिर x की पावर क्या बन जाएगी -1 प्लस 2x ln 1 ओवर x। सो दिस इज dy ओवर dx, x स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई करें फिर x है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में भी 1 नहीं लिखते, इस पे पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करें, -1 में से -1 हो जाएगा, बेस x है और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 वो नहीं लिखेंगे, प्लस 2x ln 1 ओवर x, ठीक है बच्चों। अब ये आपके पास -x और ये आपके पास, चलें पहले इसको हल कर लें, माइनस बाहर लिख देंगे -1, और ये x की पावर माइनस कितनी हो जाएगी 2, प्लस आपके पास 2x ln 1 ओवर x। प्रोडक्ट में पावरें ऐड हो जाती है तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x ln 1 ओवर x, ठीक है बच्चों। तो देखें ये माइनस x बच गया, प्लस आपके पास 2x ln 1 ओवर x, तो ये आपके पास dy ओवर dx आ गया जी। तो अब ये आपके पास देखें प्लस वाली जो टर्म है पहले लिख लें, वो है 2x ln 1 ओवर x, और ये x माइनस में है तो इसको बाद में, प्लस वाली टर्म हमने पहले लिखी है, तो ये फाइनली हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कॉमन दोनों में क्या ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 2 ln 1 ओवर x और -1, ये हमारा आंसर आ गया dy ओवर dx का। ये पांचवा सवाल देखें, इसका भी हम बल्कि पांचवा पार्ट है बच्चों, dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx ln x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1, ठीक है। तो देखें आपके पास पहले ln आ गया ना, अगर मुकम्मल की पावर होती तो पावर रूल लगाते, अब पहले ln आया तो कौन सा रूल लगाएंगे ln वाला। ln का रूल क्या कहता है, जो चीज ln के साथ है वो एक के डिनोमिनेटर या बटे में लिख देंगे, x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर +1, और फिर जो आपने एक के बटे में लिखी है इसी का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव ओवर x स्क्वायर +1। सो दिस इज dy ओवर dx 1
इसको अभी ऐसे ही लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और मुकम्मल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इसको पावर लिख सकते हैं होल की 1/2, तो इसको होल की पावर लिख दें 1/2। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर लिख देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे लिख देंगे। ये डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो फिर रकम में क्या हो जाएगी, रिवर्स, नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब पावर में से एक माइनस करेंगे यानी कि 1/2 माइनस वन हो जाएगी और बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी बेस हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ये तो वैसे ही रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 2, इधर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2। और इसके ऊपर हम चलें नेक्स्ट स्टेप में, इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा, वो हम अगले स्टेप में लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अब आपके पास ये तो आपके पास ऐसे ही चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिखा बच्चों 1/2 1/2। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों पावरों को हल करें यानी कि 1 में -2 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने लगाना है क्वोशिएंट रूल, बटा आ गया ना। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका क्या लेंगे, स्क्वायर, इधर आपके पास नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिख देंगे और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस जो ऊपर वाला फंक्शन है वो वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन का। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लिखते जाएं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन 1/2 एज इट इज। अब इसकी अगर पावर -1/2 पॉजिटिव बनानी है तो नीचे वाली रकम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली रकम नीचे लिख देंगे, तो पावर बन जाएगी 1/2, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको देख लें, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, वन का जीरो नहीं लिखेंगे, माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वन का जीरो, ठीक है जी। इसको अब ऐसे, ये तो ऐसे साथ साथ चलता रहेगा अभी आपके पास। अब इसकी पावर भी 1/2 है और 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं दोनों के ऊपर, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखें दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस की वजह से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब ये 1/2 स्टार्ट में लिख लें, देखें ये और ये टर्म सेम है ना, तो जब सेम रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों रकमें सेम है, मल्टीप्लाई होंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास 2x है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 1 + 1 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 1/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट है कैंसिल हो सकते हैं, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2। इनकी पावरें अलग कर लें, ये एक्स स्क्वायर बल्कि अलग अलग हुआ, पावर तो दोनों की 1 है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ क्या बच गया हमारे पास,
2x, और इधर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। 2x, अब इन दोनों को ज़रब कर दें, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला बन गया बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a की जगह क्या है x, तो ये पहली जो टर्म x स्क्वायर है बच्चों, x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास अब आंसर आ जाएगा dy ओवर dx 2x एज इट इज, ये हमारे पास पावर की पावर ज़रब हो जाएंगी 4 माइनस 1, तो 2x ओवर x की 4 माइनस 1, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये बच्चों से 6 पार्ट है, ये हमारे पास 6 पार्ट है, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ln x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका भी आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे, दिस इज dy ओवर dx ln x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये तो आपके पास ऐसे ही लिख दें, ln आ गया बच्चों। तो ln का रूल क्या कहता है, जो चीज़ ln के साथ है ये सारी वैल्यू ये 1 के बटे में लिख देंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, इसी का जो आपने 1 के बटे में लिखा है वो हमारे पास क्या है, x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये तो अब साथ साथ चलता रहेगा, ये आपके पास बाहर आ गया। अब बाकी का हमने डेरिवेटिव लेना है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, ये x आ जाएगा प्लस d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, दिस इज 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा, इस पे पावर रूल लगेगी, पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर में से क्या करेंगे माइनस, और डेरिवेटिव बेस, इसकी बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो आपके पास ऐसे ही लिखते रहेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम 2 आ गया, ये हमारे पास 1 माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 आ गया। अब देखें बच्चों इसकी पावर को हल करें, 1 में से -2 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2, और ये 2x एज इट इज रहेगा। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। ये हम निकाल रहे हैं dy ओवर dx, दिस इज 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 है प्लस, अब देखिए ये x तो ऊपर ही रहेगा, इसको हम कहाँ ले आते हैं, नीचे। तो जब नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है। देखिए ये 1 है बच्चों, और ये x तो ऊपर ही रहेगा, ये वाली जो टर्म है हम इसको नीचे लेके आए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दिस इज 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को एलसीएम ले लें आप, यहाँ एलसीएम हमारे पास आएगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आपके पास x बच जाएगा। देखिए दोनों टर्म में सेम है, चलें आप इसकी तरतीब चेंज कर लें ताकि आपको एग्जैक्टली सेम नजर आए। तो x पहले लिख लें और ये कहाँ लिख दें, बाद में लिख दें, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए दोनों रकमें सेम है, आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। यहाँ आपके पास ऊपर क्या बच गया 1, क्योंकि इधर भी 1 आ चुका है कैंसिल होने के बाद, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, दिस इज
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी 7th पार्ट देखें, y इज इक्वल टू ln 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी लिखें क्योंकि सब पे आपने विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव लेना है। जी तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx। ln का रूल क्या है कि जो चीज़ ln के साथ हो वो एक के कहाँ लिख देंगे, बटे में, डिनोमिनेटर में, और डेरिवेटिव फिर इसी का लेंगे, वो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज dy ओवर dx 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का पावर रूट, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। वरना आप तो काफी सवाल कर लिए, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 में से माइनस 2x करें तो फिर माइनस 2x ही रहेगा। ये आ गया जी माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है डेरिवेटिव का। ठीक है, ये 7 हुआ। इसके बाद 8 देखें, 8 को पहले लिख लेते हैं। पार्ट 8 है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 2x और साइन 2x। अब इसमें देखें आपके पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में फिर जब लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इधर भी पहले लिख लें डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस 2x और साइन 2x। सो डी वाई ओवर डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब इस पे आपके पास e की पावर वाला रूल लगेगा। e की पावर आपके पास वैसे की वैसे लिखते हैं, लिखें, और साइन का डेरिवेटिव। ठीक है जी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2.5 में हमने पढ़ा था साइन x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और फिर हम लेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव, जैसे 2x, जैसे पावर होते हैं ना, पावर रूल लगाते हैं तो बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे हम एंगल का लेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल वैसे का वैसे 2x, और फिर लेंगे 2x का, प्लस साइन 2x एज इट इज। ई का रूल अभी हमने पढ़ा है, ई की पावर एज इट इज लिखते हैं बगैर किसी चेंज के, और फिर डेरिवेटिव लेते हैं उसकी पावर का। dy ओवर dx, दिस इज e रेज टू द पावर माइनस 2x cos 2x एज इट इज, और फिर 2x का लेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का 3 होता है, ax का a होता है, bx का b, 4x का 4, क्योंकि जो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस साइन 2x e की पावर माइनस 2x। अब माइनस 2x है तो इसका क्या आएगा, माइनस 2, 2x का 2, लेकिन यह माइनस 2 है तो फिर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, dy ओवर dx e की पावर माइनस 2x, 2 को स्टार्ट में लिख लें, 2 cos 2x, माइनस को पहले ले आए, प्लस माइनस माइनस 2, ई को भी स्टार्ट में लिख लें, और यहां आपके पास आ जाएगा साइन 2x। तो देखते हैं जी इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो एक तो आपके पास, चलें पहले इसको 2 को बाहर ले आए, एक स्टेप और कर लेते हैं, dy ओवर dx, ठीक है, ये 2 स्टार्ट में लिख लें, e की पावर माइनस 2x cos 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x साइन 2x। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और वो हमारा आंसर होगा, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा e की पावर माइनस 2x, दोनों में कॉमन है। इधर आपके पास बच गया cos 2x माइनस साइन 2x, और यही हमारा इसका आंसर है। 9 पार्ट देखें, इसका भी हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, d ओवर dx e की पावर माइनस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों, 2 फंक्शन है, e की पावर माइनस x एक फंक्शन है, और इस सारे को हम दूसरा फंक्शन मानेंगे और प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, वो हमारे पास है x की 3
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में प्लस। जो सेकंड फंक्शन है वो आपके पास एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, वो हमारे पास है e की पावर माइनस एक्स। पहला फंक्शन वैसे लिख दिया और दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे लिखा और डेरिवेटिव लिया हमने फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, अब e की पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव अब डायरेक्ट ले लेते हैं, आपने काफी ले लिया बच्चों। पावर रूल लगेगा तो इसका क्या आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम 3x के, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं लिखेंगे, प्लस आपके पास 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, या लिखना चाहें तो आप लिख लें, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इसका 3x स्क्वायर 2x 1 का 0, प्लस आपके पास जो सेकंड फंक्शन है वो आपके पास वैसे का वैसे, e का रूल क्या है कि e की पावर एज इट इज आती है और फिर फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं हम पावर का, जो कि है माइनस एक्स। दिस इज e रेज टू द पावर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 4x, और 0 का तो जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 को आप खत्म कर दें, प्लस आपके पास x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स, और आप जब x का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा, ये माइनस है तो फिर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, क्योंकि ये माइनस है तो फिर इस वजह से -1 आएगा। ठीक है, इधर आपके पास e की पावर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, इधर हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, इस माइनस जब इससे, क्योंकि आपने e की पावर माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया है, ये माइनस इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस क्या आएगा x की 3 और माइनस क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप मजीद हल कर लें, देखें जो बड़ी पावर है पहले उसको लिखें, x की पावर -3, ये 3x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर है तो प्लस का क्या बचेगा x स्क्वायर, ये प्लस आपके पास 4x माइनस 1। तो पहली टर्म जो है हमने हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है, तो माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, तो इधर आपके पास फिर साइन चेंज हो गया, x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो सो या हेंस करके ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, दिस इज e रेज टू द पावर माइनस एक्स, माइनस भी स्टार्ट में है, इधर आपके पास x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सो दिस इज आवर डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। इसी तरह अब हम 10th पार्ट करेंगे, तो 10th पार्ट पहले लिख लेते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, x ई रेज टू द पावर साइन एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, d ओवर डी एक्स, एक्स ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहला फंक्शन वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे हम e की पावर साइन एक्स, यानी कि दूसरे फंक्शन का, बड़ा आसान है, दूसरा फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम x का, तो बार बार वही प्रोडक्ट ये क्वेश्चन रूल लग रहे हैं, तो x एज इट इज, e की पावर का रूल है कि e की पावर को आप लिख देंगे वैसे का वैसे बगैर किसी चेंज के, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे पावर का, पावर हमारे पास है इसकी साइन एक्स। ठीक है, प्लस e की पावर साइन एक्स तो पहले लिख लें, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी x e की पावर साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, अगर एंगल x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 वो हम नहीं लिखेंगे, e की पावर साइन x, सो दिस इज dy ओवर dx, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, x cos x e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर साइन एक्स, तो साफ जाहिर है दोनों में से e की पावर साइन एक्स हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले लें, इधर हमारे पास बच जाएगा x cos x और ये कॉमन चला गया तो 1 बच गया,
ये हमारा इसका आंसर आ गया कि y ओवर डी एक्स, दिस इज e रेज टू द पावर साइन एक्स, x cos x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 11। तो डेरिवेटिव लेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज t ओवर डी एक्स 5 e की पावर 4x माइनस 3। ठीक है, अब देखें ये तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम लेंगे e की पावर 3x माइनस 4। तो डी वाई ओवर डी एक्स 5, e की पावर का रूल ये है कि बच्चों e की पावर रहती है एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे पावर का। पावर हमारे पास है 3x माइनस 4। सो 5 e की पावर 3x माइनस 4, 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 4 का कांस्टेंट है, इस वजह से 0 आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स 5 e की पावर 3x माइनस 4, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर 3 आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 e की पावर 3x माइनस 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। 12 पार्ट देखें। अब इधर देखें आपके पास, हम इसका डेरिवेटिव पहले चलो स्टार्ट कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव पहले ही हम ले लेते हैं उसमें। देखिए अगर आपके पास यहाँ पावर क्या है, x है, पावर में वेरिएबल है x, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं और पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल नहीं लग सकता। तो यहाँ हमने क्या ख्याल करना है कि जब भी पावर में कोई वेरिएबल हो, x हो, कोई और चीज हो आपके पास, तो हम सबसे पहले पावर को क्या उतारेंगे नीचे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड इसके ln अप्लाई कर दे, ln y, इधर आपके पास ln x प्लस 1 की पावर x, यानी कि बोथ साइड आपको इसका ln लेना पड़ेगा जब भी पावर में कोई वेरिएबल हो। ठीक है, अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पावर है वो लॉग से कहाँ जाती है, नेचुरल लॉग से पहले x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा ln x प्लस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो दोनों तरफ इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले ले, ln y, दिस इज d ओवर डी एक्स x ln x प्लस 1, ln y ln का रूल 1 ओवर y, और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे जो चीज बटे में यानी कि y का, क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगा। हाँ अगर x होता तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता, वो हम ना लिखते। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पहला फंक्शन है और ये ln वाला दूसरा आपके पास फंक्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएं तो पहला फंक्शन आपके पास क्या होगा, वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे हम ln x प्लस 1 का, प्लस जो सेकंड फंक्शन है ln x प्लस 1 वैसे का वैसे, और हम डेरिवेटिव लेंगे x का। तो ये 1 ओवर y आ गया, y का हम लिखेंगे dy ओवर dx, ये इधर x आ जाएगा, और ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो क्या रूल होगा कि जो चीज ln के साथ है वो एक के कहाँ आ जाएगी, बटे में, और उसी का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, ln का x आ गया, ln के साथ जो चीज है वो हमने एक के बटे में लिख ली, और फिर इसी का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, प्लस आपके पास ln x प्लस 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो ये हमारे पास है 1 ओवर y dy ओवर dx, x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x ओवर x प्लस 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आ जाएगा ln x प्लस 1, 1 ओवर y dy ओवर dx। अब ये आपके पास x ओवर x प्लस 1, 1 प्लस 0 1 आएगा, प्लस आपके पास ln x प्लस 1। ठीक है, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 ही आ जाएगा, और प्लस हमारे पास है ln x प्लस 1। ठीक है, अब ये y है, इस y, ये 1 ओवर y है बेसिकली, यहाँ ये उधर जाकर क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बाकी जो टर्म है वो वैसे लिख लें, एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एल एन एक्स प्लस वन वाई। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस वन, तो यहां x बच जाएगा और इधर हमारे पास आएगा x प्लस वन एल एन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आपके पास y की हम वैल्यू भी यहां पुट कर देते हैं, तो y हमारे पास किसके इक्वल था, इसको नंबर वन कह लें। y आपके पास इक्वल है x प्लस वन की पावर x। ठीक है, और ये हमारे पास है x प्लस वन एक्स प्लस वन एल एन एक्स प्लस वन। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, और ये हमने y की वैल्यू भी यहां पुट की, तो आप बेशक साथ लिख लें ताकि आपको याद रहे, फ्रॉम 1। 13 देखें, y इज इक्वल टू एल एन एक्स होल रेज टू द पावर एल एन एक्स। जैसे हमने इसका जो आपके पास 12 पार्ट किया उसमें भी पावर में वेरिएबल था, अब भी ये एल एन एक्स है, तो पावर रूल तो नहीं लग सकता। पहले हम दोनों तरफ ln लेंगे ताकि ये ln जो पावर है ये कहां आ जाए स्टार्ट में, फिर डेरिवेटिव। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln y, ln दोनों तरफ ln अप्लाई कर दिया है, इधर ln x हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही रहेगा, अब पावर कहां आ जाएगी, ये ln x स्टार्ट में आ जाएगा, डॉट यहां बच जाएगा ln इंटू ln x। ठीक है, इसको 1 कह दे क्योंकि बाद में हमने इसकी वैल्यू वापस भी रिप्लेस करेंगे। अब लें आप डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज d ओवर dx ln x डॉट ln इंटू ln x। डॉट इसलिए लगा, ये पहला फंक्शन हो गया और ये सारा क्या माना जाएगा सेकेंड। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ ln का रूल क्या कहता है, जो ln के साथ चीज है वो एक के बटे में लिख देंगे और इसी का डेरिवेटिव लेंगे। y है ना, अब ऐसे लिखेंगे, x होता तो उसका 1 आता। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम दूसरे फंक्शन का, वो हमारे पास ln इंटू ln x प्लस आपके पास ln x और डेरिवेटिव हम लेंगे ln x का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y dy ओवर dx, दिस इज ln x। अब देखें जो चीज ln के बाद है ये आपने लाइन ही डालनी है, आपको बताने के लिए कह रहा हूं, तो ये एक के कहाँ आ जाएगी बटे में आ जाएगा ln x, और जो चीज आप एक के बटे में लिखते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसी का क्या लेंगे डेरिवेटिव, प्लस ln x। अब ln के साथ x है तो क्या हो जाएगा 1 ओवर x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास 1 ओवर y dy ओवर dx, दिस इज ln x 1 ओवर ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ln इंटू ln x, दिस इज 1 ओवर x। तो ln x से ln x कैंसल हो गया, dy ओवर dx। ठीक है, इधर क्या बच गया हमारे पास 1 ओवर x आ गया, प्लस यहां फिर लिख दे 1 ओवर x, और इधर आपके पास इसके साथ लिखेंगे हम ln x, ये पहले लिख दिया वो बाद में। अब देखें इसके साथ हमारा ये भी था, ये भी लिख लें 1 ओवर y dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x कॉमन ले लें, इधर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस ln इंटू ln x। तो आपने dy ओवर di फाइंड आउट करना था, y इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको जरा अंदर लिख दें, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ln इंटू ln x, और x कहाँ आ जाएगा इसके बटे में। y की वैल्यू यहाँ दर्ज कर दें, y किसके बराबर था हमारे पास ln होल की पावर ln x की पावर ln x। ठीक है, और ये ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस ln इंटू ln x ओवर x।
तो ये फाइनली हमारा इसका आंसर आ गया है dy/dy। जी 14 देखें, y इज इक्वल टू दिस। तो देखिए डेरिवेटिव लेने से पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर अभी हम लगाएं तो देखिए इस पे क्वोशिएंट लगेगा, फिर ऊपर प्रोडक्ट लग रहा है, पावर, तो ये सारे रूल इकट्ठे लग जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें ताकि ये थोड़ी सी जो शेप है आपको आसान मिले। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब नीचे है बच्चों आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो इसको हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एज इट इज। इधर भी देखें, यहाँ क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आपके पास एक्स का क्यूब होगा प्लस ये हमारे पास 1 का क्यूब होगा और होल की पावर है 3/2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। इधर हमारे पास आएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1 एज इट इज। क्यूब का फार्मूला खोलें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 3/2। ठीक है, ये कौन सा हमने लगाया, अगर आपके पास ये देखना चाहें तो हमारे पास होता है ए की 3 प्लस बी की 3, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ आपके पास माइनस आएगा। ये फार्मूला अगर आपके पास याद नहीं है तो बच्चों इसके तहत हमने खोला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, 1 है। ठीक हो गया। तो नाउ दिस इज वाई। इसको देखें, दोनों की पावर अलग कर दें, स्क्वायर रूट अलग कर दें, एक्स माइनस 1 क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट का लॉ है आपके पास, एक्स प्लस 1। अब इसमें दोनों की पावर अलग करें, एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो देखिए ये दोनों प्लस के हैं, एक्स प्लस 1 है और प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट में पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। अब स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 और इसकी पावर कितनी है, 1, और इसको आप माइनस वाले को ऐसे ही रख लें, x माइनस 1। दिस इज x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2। तो देखिए बच्चों, इसकी पावर को जब आप हल करेंगे फिर हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 2। इधर आप हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज, x प्लस 1 की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। अब इन दोनों पावरों को यानी कि 1 प्लस 2 करें तो फिर आपके पास कितनी आएगी, 3/2। दिस इज x माइनस 1, एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो x प्लस 1 की पावर 3/2 से x प्लस 1 की पावर 3/2 कैंसिल हो गया। y हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। अभी सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, डेरिवेटिव नहीं लिया अभी। तो ये हमारे पास x माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो देखिए अभी भी आप इसका अगर लगाना चाहें तो इधर आप क्वोशिएंट रूल लगा दें, सवाल हल हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा सा ये लेंथी होगा, मुश्किल होगा। इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए हम दोनों तरफ ln ले लेते हैं। अब नेचुरल लॉग या ln लेने का फायदा क्या होगा, क्या ln में एक तो जब बटे में रकमें होगी दरमियान में माइनस आ जाएगा और फिर ये पावरें भी जो है ना लॉग से ln से पहले आ जाएंगी। तो इसको हम नंबर 1 कहते हैं और इसके अब दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, ln। ये हमारे पास ln y, दिस इज ln x माइनस 1 की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये ln y। अब ln की ये प्रॉपर्टी है कि जब बटे में रकमें हों तो दोनों पे ln अलग अलग हो जाते हैं और दरमियान में माइनस आ जाता है। ठीक है बच्चों, अभी
हमने इसी एक्सरसाइज में यूज किया कि अगर पावर है तो पावर ln से कहाँ आ जाएगी, पहले 1/2 ln x माइनस 1 और इसकी पावर भी 3/2 पहले आ जाएगी ln x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी तक हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते आ रहे, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लें। दिस इज ln y, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे ln x माइनस 1 का, माइनस 3/2 पहले आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे ln x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। देखिए हमें यहाँ ln लेने का फायदा क्या हुआ कि देखिए एक तो क्वेश्चन से बच गए, जो आपके पास बटा था वो खत्म हो गया। दूसरा हमें क्या हुआ कि पावर भी ब्रेक कर दी हमने। इधर जो है ना कि आपके पास थोड़ा सा सवाल तो हल हो जाता लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ln y का क्या होगा, 1/y, और y का आ जाएगा dy/dx, 1/2 एज इट इज। ln का रूल पड़ा था 1/x माइनस 1, और जो चीज फिर 1 के बटे में है उसी का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस आपके पास 3/2, सेम यहां भी जो ln के साथ है वो 1 के बटे में लिखें, और फिर हम इसी का क्या लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 1/y dy/dx, दिस इज 1/2, ये आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 वो हम नहीं लिखेंगे, माइनस 3/2, दिस इज 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 का 0 वो हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/y dy/dx, मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ, और इधर आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया 1/y dy/dx। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2 तो एक मरतबा लिखेंगे। अब देखिए 2 कैंसिल होगा, x माइनस 1 भी कैंसिल होगा, ये वाली जो टर्म है इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस आपके पास माइनस 3 है हमारे पास। ठीक है, तो 2 से 2 क्या होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां आपके पास देखें x माइनस 1 सिर्फ इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ 2 है तो 2 कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म भी क्या होगी, कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 1, और x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 1/y dy/dx। जी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2x x से होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। पहले इसको दोनों से दी और फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1/y dy/dx। ये तो ऐसे ही लिख दें आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 3 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस के 3x प्लस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। जी, तो अब आपके पास हमने तो जस्ट dy/dx मालूम करना है, यही रहेगा, y इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 2 6 हो जाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, एक तो y की वैल्यू ये थी हमारी, ठीक है, ये भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि अगर ये हम करें तो फिर इतना सारा पार्ट हमें फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू नहीं, y की लास्ट वैल्यू जो आपने सिंप्लीफाई करके रखी हुई है, ये 1 इसको नाम दिया था हमने, ये वाली पुट कर दें। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 की पावर 1/2, x माइनस 1 की पावर 1/2, और नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। ये वाली वैल्यू हमने वहां लिख दी है, ठीक है। अब इसको भी जरा देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो माइनस के क्या बचेंगे 5x स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 9x, तो प्लस के 8x बच गए, प्लस 1 माइनस 3 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। देखें, इसको हम नीचे ले आएंगे, ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो इसके साथ पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1 है, और ऊपर से 1/2 इसके साथ आकर क्या हो जाएगी माइनस। वरना हम ये कर सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर रूट में लिख लें, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसकी पावर कितनी है 1, और जब ज़रब करते हैं तो बेस एक जैसी हो तो पावरें क्या हो जाती है ऐड, जमा हो जाएंगी। ये कितनी है इसकी पावर 3/2 प्लस 1। तो बस पावरें हल कर लें। अब देखिए, पहली टर्म प्लस की होनी चाहिए ना, तो हम माइनस क्या ले लेंगे कॉमन। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसकी पावर को हल कर लें, x माइनस 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव की। इसी तरह इसकी पावर भी हम डायरेक्ट हल कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, ठीक है, ये 3 है, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5/2, यानी कि इसको जब हम हल करेंगे तो पावर क्या बनेगी 5/2, ठीक है। तो ये फाइनली इसका आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर ये अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों से शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।